भारत ने कहा, द्विपक्षीय संबंधों पर आतंकवाद के असर से पाकिस्तान नहीं कर सकता इनकार। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, पाक विदेश सचिव के साथ वार्ता में भारत ने उठाया मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध समिति में शामिल करने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, विजय माल्या की विदेशों में संपत्ति का खुलासा बैंकों के सामने किया जाए। कहा, माल्या की संपत्ति के बारे में पहले से मौजूद जानकारी को किया जाए बैंकों के हवाले। सरकार ने देश के 600 जिलों में सिंचाई के लिए तैयार की आपात योजना। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने संसद में केंद्र द्वारा महाराष्ट्र में सूखे से निपटने के लिए राज्य सरकार के साथ किए जा रहे प्रयासों से किया आश्वस्त। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी जैनुल आबिदीन को महाराष्ट्र आतंकरोधी दस्ते ने मुंबई हवाई अड्डे पर किया गिरफ्तार। आबिदीन 13 जुलाई 2011 में मुंबई के जाबिरी बाजार धमाकों का वांछित। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वित्त मंत्रालय बताए कर्ज वसूली के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्र ने अदालत को बताया, मुद्दे से निपटने के लिए जल्द लाया जाएगा बैंक करप्सी कानून। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हिंसा के बाद एनआईटी श्रीनगर परिसर छोड़ने वाले छात्रों का वापस आना शुरू। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा, परीक्षा नहीं दे पाने वाले छात्र 26 से 29 मई के बीच देंगे परीक्षा। 28 अप्रैल को श्रीहरिकोटा से होने वाले PSLV C-33 मिशन सैटेलाइट के प्रक्षेपण का काउंटडाउन शुरू। स्वदेशी नौवहन प्रणाली से संलग्न ये इसरो का 7वां और आखिरी नौवहन सैटेलाइट। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उत्तराखंड मामले पर बोलते हुए कहा कि उत्तराखंड में संविधान के टूटने का असल कारण पीठासीन अधिकारियों का असफल निर्णय है, जिसके तहत वो अल्पमत को बहुमत में परिवर्तित करना चाहते थे। श्याम बेनेगल की अध्यक्षता वाली श्याम बेनेगल समिति ने आज नई दिल्ली में अपनी रिपोर्ट सूचना प्रसारण मंत्री अरुण जेटली को सौंपी। गौरतलब है कि कुछ समय से सेंसर बोर्ड में सुधार को लेकर सरकार ने श्याम बेनेगल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जिसे उपरोक्त परिवेश को सुनिश्चित करने के लिए सुझाव देना था। नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवारी तय करने के लिए आज 5 राज्यों में प्राइमरी चुनाव हुए। नतीजे बुधवार को आएंगे। ताजा सर्वेक्षणों में ईस्ट कोस्ट के इन 5 राज्यों में हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप की जीत के आसार लगाए गए हैं। अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बनने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी की मजबूत दावेदार हिलेरी क्लिंटन ने कहा कि अगर वो व्हाइट हाउस के लिए चुनी जाती हैं तो उनकी कैबिनेट की आधी संख्या महिलाओं की होगी। देश में अगले साल से बिकने वाले सभी मोबाइल फोन में होंगे पैनिक बटन। किसी भी संकट की स्थिति में आसानी से किया जा सकेगा फोन। साथ ही जनवरी 2018 से GPS प्रणाली को भी अनिवार्य किया जाएगा। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रौद्योगिकी का एकमात्र उद्देश्य मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने की चेतावनी जारी। कहा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का लंबे समय से बढ़ता NPA भारत की वित्तीय साख के लिए खतरा। मूडीज ने एक रिपोर्ट में कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का बड़ा और लंबे समय से बरकरार NPA सोवरेन शाखा के लिए सबसे बड़े खतरों में है, क्योंकि इसका असर राजकोषीय स्थिति पर पड़ता है। आज बाजार में BSE का 30 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 328.37 अंक यानी 1.28% की उछाल के साथ 26,007 पर बंद हुआ। वहीं NSE का 50 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 107 अंकों की जोरदार बढ़त के बाद 1.37% चढ़कर 7,962.65 पर बंद होने में कामयाब रहा। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने इस साल के आखिर में भारत में गुलाबी गेंद के साथ दिन रात का टेस्ट मैच खेलने की संभावना जताई है। स्टेडियम में दर्शकों की संख्या बढ़ाने के लिए BCCI ने पिछले सप्ताह कहा था कि वो अक्टूबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ गुलाबी गेंद से पहले दिन रात के क्रिकेट टेस्ट की मेजबानी को तैयार है।